देखिए, मेरी फ़िल्म है रिहाई ज़िंदगी। 14 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, 14 नवंबर को। और इस फ़िल्म में मैंने जो हमने जो मुद्दा उठाया है, वो एक सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ मेल का किया है कि लड़कों को भी नॉर्मली कहानी सुनने को मिलती है कि रेप लड़कियों के ऊपर आए दिन सुनने को मिलती है। लेकिन आजकल बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो लड़के भी लड़कियों के द्वारा सेक्सुअली असॉल्ट किए जाते हैं, और उनकी बातें कहीं भी कोई नहीं सुनता। कोई लॉ ऐसा नहीं है जिसमें कि लड़कों को कोई प्रोटेक्शन हो। तो उसको बेस पे लेके मैंने ये फिल्म बनाई है। और मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मैंने सुना आप लोगों के थ्रू कि PIL दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हुई है। और अगर उस PIL के बेस पर अगर कहीं कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है कोई लॉ ऐसा, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा ये प्रयास था, और प्रयास के बेस पे किसी को दिमाग में आया और उसने PIL फाइल की और गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया लड़कों के प्रोटेक्शन के लिए। मेन कहानी तो यही है। अरे सर, पिक्चर तो आपने भी बहुत सारी की। इस तरह डिफरेंट स्टोरी आपने कब सोचा, कब मतलब इस तरह के पिक्चर बनाने की प्रेरणा मिला? मैंने बेसिकली ये फिल्म 2017-18 में लिखी थी मेरे राइटिंग में। और उस टाइम से मैंने प्लान किया था बनाना, लेकिन सब्जेक्ट ऐसा था कि फिल्म बनाने में फंड्स भी मेन चीज़ होती है, और कोई भी प्रोड्यूसर इस चीज़ में इस सब्जेक्ट को बनाने के लिए रेडी नहीं थे। मगर थैंक्स टू सुनील कुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने मुझे मेरी बात पे भरोसा किया और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और आज उसका रिजल्ट है कि फिल्म सिनेमा हॉल पर पहुंच गई। हम बात ट्रेलर की कर रहे हैं। ट्रेलर हंगामा मचा रहा है सोशल मीडिया पे। काफ़ी सारे लोग इसको कमेंट्स भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। इस तरह का मुद्दा जो उठाया आपने, जो आपको मिल रहा है कमेंट, इतनी सारी प्यार मिल रहा है, तो दर्शकों जो हिट बनाते वो भी फ्लॉप बनाते, इसके लिए आपने क्या मैसेज? देखिए, मैसेज यही है कि एक सोशल सब्जेक्ट है। एक नॉर्मल फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, लेकिन इसमें मैसेज भी है, सोशल मैसेज हमने दिया है कि लड़कियों को द्वारा अगर कोई लड़का परेशान होता है तो वो भी उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती, और अगर बने तो सुनवाई हो। और उसको बेस बनाकर ही मैंने ये फिल्म बनाई है। और मुझे लगता है कि जैसा ट्रेलर पे और उन चीज़ों पे हमने देखा है कि लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, तो जनता का प्यार फिल्म में भी मिले, थिएटर पे भी मिले, उसी की एक उम्मीद रखकर ये रिलीज पर प्लान बनाया है कि अगर प्यार मिले तो आगे हम भी काम करेंगे। पिक्चर के ट्रेलर जैसे मैंने देखा, जैसे बच्चे को लोग प्यार दुलार से पालते हैं, बनाते हैं, इस तरह आपने पिक्चर बहुत बारीकी से आपने पिक्चर पर ध्यान दिया। आपने कास्टिंग पे खास तौर पर बात करें, काफी अलग कास्ट है, उसमें कास्ट बहुत अच्छी किया आपने। किस तरह आपने कास्टिंग की जाए? देखिए, कास्ट में आयुषी तो गौरव दोनों ने मेरे से पहले भी फिल्में की हैं, तो मेरे को उनकी एक्टिंग पर कॉन्फिडेंस था, तो इसलिए मैंने इनको कास्ट किया। और मैं बेसिकली जो रोल आयुषी का है, वो चारों लड़कियों में इसके रोल में कई डिफरेंस शेड्स हैं, तो उस पर तो मुझे इसको ही भरोसा था कि ये रोल यही कर सकती है। और गौरव का भी रोल बड़ा पावरफुल रोल था, और बखूबी उसने कैरेक्टर अपना निभाया भी है। बाकी के जो गरिमा है, दिपांशी है, सौमी है, उन्होंने भी अपने अपने कैरेक्टर के साथ पूरा इंसाफ किया है। और मुझे लगता है कि पब्लिक को फिल्म और एक्ट्रेस और उनकी एक्टिंग सब पसंद है। हम गाने के बात करते, गाने के ऊपर जो रील बन रहे हैं आजकल, मीम्स बन रहे हैं गाने के ऊपर, तो आपने देखे हो किस तरह का आपको हैप्पी फीलिंग हो रहा है कि आपके गाने के मीम्स बन रहे हैं, रील बन रहे हैं, तो कितना एक्साइटमेंट, आप क्या बोलना चाहते हैं और भी लोग रील बनाए? सोशल मीडिया के जमाने में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, गाने मैंने अपने समझ से काफ़ी अच्छे गाने लिए। और चार गाने, चार अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के मैंने चॉइस करके लिए, जिसमें एक गाना है कृष्णा के ऊपर, कान्हा की मुरली बाजी बजी। उस गाने को बनाने में मुझे करीब 2 साल बनाए लगे मुझे। और बनने के बाद में मैंने अपनी पिछली फिल्म में यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वो गाना उस फिल्म के लिए मैं शूट करता हूँ या बजट मेरे पास हो। इस फिल्म में उस गाने को मैंने लिया है, और मुझे लगता है गाने पब्लिक को अच्छे पसंद आएंगे। और तो नॉर्मली बड़े बैनर तो है नहीं जहाँ की पैसा प्रमोशन में इतना लगा हो कि पब्लिक को गाना रिलीज होते ही
पब्लिक के पास पहुंच जाता है। तो हम जैसों की फिल्मों का ये है कि रिलीज होने के बाद धीरे धीरे गाना हाइप लेता है। देर आए दुरुस्त आए, लोग कहावत है आपको, देर आए तो दुरुस्त आए, इसलिए पब्लिक इतने सारे प्यार मिल रहे हैं। कितनी खूबसूरत आयुषी है, आयुषी आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि पिक्चर के लिए कितना एक्साइटमेंट, क्या बोलना चाहते हैं अजय के साथ काम करके, आपने पहले भी काम किए हैं और पिक्चर में किस तरह के आपने अलग डिफरेंट काम किए हैं, क्या बोलना चाहते हैं? अ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतना प्यार दे रहे हैं आप लोग। एंड जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं हाय ज़िंदगी, जो कि रिलीज़ होने जा रही है 14 नवंबर 2025 को। तो मैं इस फिल्म को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इस फिल्म में बहुत मेहनत किया है। जो मेरा किरदार था काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहले भी फिल्म किए हैं, सर के साथ भी किए हैं और बाहर का भी किया है। लेकिन इस टाइप का कैरेक्टर मैंने पहली बार प्ले किया है इस मूवी में। तो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था और मुझे ये था कि इस मूवी में मुझे अच्छा करना है, क्योंकि जब भी मैं काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सोच के करो कि ये आपका लास्ट काम है, तो ऑटोमेटिक आप अच्छा करते हो। तो मुझे इससे उम्मीद इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कंटेंट बहुत ही अलग है, डिफरेंट है, और जो आजकल चल रहा है, चीज़ें हो रही हैं, वही है उसमें। तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इसमें एक मैसेज भी है इस फ़िल्म में। लोगों को देखने के बाद एक मैसेज भी मिलेगा और एंटरटेनिंग भी है इसमें, सॉन्ग्स हैं, बहुत प्यारे-प्यारे सॉन्ग्स हैं जिससे मैंने भी बहुत अच्छा डांस किया है। क्लब का सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, सब है मिक्स। तो मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि स्क्रीन पे भी, बड़े स्क्रीन पे आप लोगों का कितना प्यार मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके लिए मैं थोड़ा-सा ऑफकोर्स प्यार ही मिलेगा कि आपने इतने दिन जो काम किया, आपने आपने वो आँखें खोल दिया आपने, कि एक तरफ़ा जो उस कानून था, अब दोनों तरफ सुनने का मौका मिल गया है, कानून के द्वारा अगर बन गया है तो, आपको पिक्चर द्वारा इस तरह फाइल हो चुका है मूवी को भी। तो हम जानना चाहेंगे मैम स्टेज पर आपके तो कोई सीन ऐसा था, जो आउट लग रहा हो सीन करते हुए, ऐसा फील कर रहा कैसे कर लिया आपने डायरेक्टर साहब ने, कैप्टन होते तो बहुत ज़िम्मेदारी होता है। जी। किस तरह आपने सर के साथ फीलिंग रहा आपको शूट पे जाने का? सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे डायरेक्टर हैं अजय सर, वो बहुत ही कूल हैं। तो ये कभी नर्वस नहीं करते किसी भी आर्टिस्ट को। अगर कोई भी आपका चैलेंजिंग कैरेक्टर है, रोल है, सीन है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो सर बहुत ही प्यार से बखूबी समझाते हैं। तो बहुत लोग का होता है कि हाइपर हो जाते हैं। अगर टेक भी बार-बार ले रहे हैं तो बहुत हाइपर हो जाते हैं, तो आर्टिस्ट बहुत नर्वस हो जाता है शूट पे। क्योंकि 200 लोग होते हैं, उस बीच में अगर आपको किसी ने डाँट दिया सबके सामने, तो जो आपको करना होता है वो भी आप कर नहीं पाते हो। तो सर में ये चीज़ है अच्छी कि सर बहुत कूल हैं और सर कभी डाँटते नहीं हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं। तो और अच्छे से हो जाता है। तो बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, और सर के साथ मैं इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि इनका एक तो कंटेंट बहुत ही डिफरेंट रहता है और उसमें मैसेज भी होता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अपने समाज में कुछ सुधार हो, चीज़ें एंटरटेनिंग के साथ साथ एक मैसेज भी हो, कुछ मीनिंगफुल हो। दूसरी बात, सर का जो समझाने का तरीका है, जो काम कराने का तरीका है, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कभी सर डांटते नहीं है सेट पे। हाँ, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कुछ हुआ तो जाहिर सी बात है, तो गुस्सा आएगा ही। लेकिन वैसे सीन के लिए कभी भी सर नर्वस नहीं करते पब्लिक प्लेस में डांट कर या सब कुछ, बहुत अच्छे से समझाते हैं। एक बार करो, 2 बार करो, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा टाइम ले लो। उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सर्च करो कि क्या तुम करने वाली हो। तो ऐसे सर बहुत अच्छे से समझाते थे। हम बात करें तो इसमें जो पिक्चर जो है मंसूरा मशहूर हुआ है, बहुत सारे व्यूज होते हैं, बहुत सारे चैलेंज होते हैं। किस तरह के आप लोग इतने सारे चैलेंज वहाँ के लोगों को आपने किस तरह मैनेज किया? और पिक्चर का ट्रेलर देखा तो घर वाले ने क्या रिएक्शन रहा? तुमने ऐसा क्या कहा? ऐसे घर वाला जो क्या रिएक्शन था? जब मैंने काम किया था तो मुझे लगा था कि मेरे घर वाले जब ये देखेंगे कि 4 लड़कियाँ हैं और 1 लड़का उसमें रेप हो रहा है, तो मेरे घर वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ, आया जब, तो मेरे घर वाले ने देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें जो कंटेंट है वो अच्छा है काफ़ी, और ये होना चाहिए। तो उन लोगों ने कंटेंट देखा और एक कैरेक्टर देखा, क्योंकि मैं बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ, सीतामढ़ी से, जहाँ पे सीता मैया का जन्म हुआ था। तो वहाँ के लोगों का क्या है, बहुत छोटा शहर है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है अभी। तो वहाँ के लिए मूवी करना भी बहुत बड़ी बात है। वहाँ से आके मुंबई में आप काम कर रहे हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मैं कोई भी ऐसा अभी तक काम नहीं किया है बहुत, क्योंकि मुझे लगता है कि जो घर वाले को आप साथ में बैठ के देख सकते हैं, वही काम मेरे हिसाब से करना चाहिए मुझे। तो ये मूवी देख ट्रेलर देखने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने सोचा इस पे कि नहीं, ये जो कंटेंट है बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। जब फीमेल को जब इतना राइट्स मिला है, तो मेल को भी मिलना चाहिए। बोथ आर इक्वल, मेल फीमेल बोथ आर इक्वल, तो दोनों को मिलना चाहिए राइट्स। अब पहले जैसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल को राइट मिलेगा और मेल को नहीं। जैसे बिहार में चुनाव भी है और 14 नवंबर को रिलीज भी हो रहा है। तो आपके लिए मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि अगर बिहार में अगर चुनाव भी
चल रहा है और बिहार की बेटी हो, मतलब सीतामढ़ी की बेटी हो, कितना प्राउड फील है सीतामढ़ी में बिहार में जो सपोर्ट करना हो, किस तरह सपोर्ट करेंगे इसको? मुझे तो बहुत गर्व है कि मैं सीतामढ़ी से हूँ, बिहार से हूँ। और मैं तो जितने भी बिहारी लोग होते हैं वहाँ से जो भी आए हैं, अपने यूपी बिहार से हैं, तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है उतना। क्योंकि वहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, काम में मेहनत बहुत करते हैं। आपने सुना होगा कि जितने भी बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, वही सब बहुत ज़्यादा मुंबई में हर जगह पे। तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ दिल से। क्या सर गौरव जी, आप 4 के बीच में फँसे पड़े हो। किस तरह आपको मतलब देखा जाए सामना के 4 नारी सब पे भारी, तो कैसे आपने मैनेज किया चारों को और डिफरेंट स्टोरी में आपको काम करने का मौका मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। ये जो फिल्म है जो 14 नवंबर को आ रही है, 4 लोगों को मैनेज करना मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड सेकेंड चीज़ की सिचुएशंस को हैंडल करना कि आप कहाँ पे हैं और उस सिचुएशन में कैसे उभरते हैं। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है कि जो है मतलब मेल के ऊपर बनी है फिल्म में, जो पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट में अभी फाइल किया गया है। वही चीज़ें हमारी फिल्म में दिखाई गई हैं कि मतलब मेल मोलेस्टेशन को अभी के टाइम पे हम थोड़ा जागरूक हुए हैं। पहले इतना नहीं था, सिर्फ फीमेल मोलेस्टेशन और असॉल्ट के बारे में हम सुनते थे और जानते थे। लेकिन आज का जो टाइम है वो टाइम चेंज हो गया है। अभी क्या कहते हैं कि मेल के साथ भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हम नहीं सुने रहते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए नई रहती हैं। तो उसी के बेसिस पे ये फिल्म बनाई गई है। आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को अच्छा लगेगा 14 नवंबर को। ने सबको अच्छा लगेगा कि चलिए इतने अच्छे प्यार मिल रहा है, शुरुआत अच्छा हो तो एंड भी अच्छे हो गए। शुरुआत आप लोग काफ़ी बेहतरीन लगी, इतनी अच्छी प्यार मिल रहा है आपको। हम आपसे यही जानना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम जो सर ने आ गए, सर ने आपको स्टोरी बताया कि इस बार किस तरह कर रहे हैं। तो आपको लोगों को लड्डू की तरह कि 4 लड़की के साथ रोमांस करने को मिलेगा या क्या कर रहे हैं सर? कुछ ऐसे मैंने नहीं नहीं, रोमांस तो इसमें है ही नहीं फिलहाल। जहाँ पे मोलेस्टेशन हो जाता है वहाँ पे रोमांस तो होता ही नहीं है, क्योंकि मोलेस्टेशन या असॉल्ट तो आपके खिलाफ होती हैं चीज़ें, जहाँ ना पे ज़बरदस्ती चीज़ें होती हैं। जब सर ने हमें स्टोरी बताई थी, पहली बात तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है और सर ने मुझे बहुत ही अच्छे से ब्रीफिंग दी इसकी और उसके बारे में बताया। हम तो तब से ही मतलब एक्साइटेड थे सर के साथ काम करने के लिए। पहले भी मैंने कर रखा था, लेकिन जब सर ने ये कंसेप्ट हमें सुनाया तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। उसके बाद सर ने उसकी ब्रीफिंग दी। शुरुआत में थोड़ा वो लगा कि कैसे होगा, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट हमने पहले कभी किए नहीं हैं। जो भी किए रोमांस, हॉरर, बोल्ड या जो भी कंसेप्ट आते हैं नॉर्मल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, डेली सोप पे या क्या कहते हैं कि फिल्मों में, जो ये है ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। तो इस वजह से स्टार्टिंग से लेके अभी तक एक्साइटमेंट बना हुआ है कि बस लोगों को अच्छा लगे, यही उम्मीद है और यही हमने कोशिश की है, हमने, सर ने और पूरे कास्ट और क्रू। हाई जी की पिक्चर का नाम ही अलग है, कुछ भी भारतीय है। आपको सर से हमेशा कुछ न कुछ सीखा है, हर जी पिक्चर में कुछ न कुछ। जी। इसमें क्या नया चीज़ सीखा इस पिक्चर में सर से? सर से तो मैं जब भी मिलता हूँ हमेशा कुछ नया सीखता हूँ, बिकॉज ही इज अ वेरी हम्बल एंड ही इज वेरी डिसेंट एंड ही नो वेरी वेल अबाउट ऑल फील्ड्स। जैसे कि हम स्टोरी की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, एक्टिंग की बात करें, बहुत अच्छी कमांड है इनकी हर चीज़ों पे। चाहे हम करते टाइम की बात करें, चाहे हम सेट्स की बात करें, तो इनको बहुत अच्छे से आता है चीज़ों को टैकल करना और सिचुएशन को हैंडल करना, एक्टर्स को सीन एक्सप्लेन करना और उनको समझाना सामने वाले को। मतलब उसके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सीन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ही नो वेरी वेल अबाउट इट। तो मुझे स्टार्टिंग से ही मुझे सर का वे ऑफ वर्किंग बहुत ही अच्छा लगा है और मैं विश करता हूँ कि आगे भी मैं ऐसे काम करते रहेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। वन सेट के बात कर रहे हैं, जो उनके सेट पे ऐसा मतलब ऐसे भी होता था कि भाई फुल टाइम होता है 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 8 बजे, ऐसे कुछ करना होता था। तो टीम की एकता में था कि सब लोग टाइम टू टाइम करना है, सब कुछ ऐसे कुछ। ऑल आर वेरी प्रोफेशनल, चाहे वो डायरेक्शन टीम की बात करें, मेकअप, एक्टर्स, जितने भी कॉस्ट्यूम, ऑल आर वेरी प्रोफेशनल। सब लोग एकदम टाइम पे रहते थे, कॉल टाइम के हिसाब से। और हम लोग प्रॉपर एक्स्ट्रा टाइम भी हमने काम किया है, लेकिन नेक्स्ट डे हमने जितने भी लोग थे सब लोग प्रॉपर टाइम से ही थे। मतलब सब लोग सीरियस थे काम को लेकर के। हम बात करें बेटर जैसे कर बात करें इनमें क्या अच्छाई है, क्या इसमें बुराई है? हमेशा में अच्छा है, इनमें क्या सबसे अच्छा है, क्या तो पहले आप अच्छा ही सुनना चाहेंगे या बुरा? आप बताना चाहिए? तो मैं अच्छा ही बताता हूँ, बुरा ही आयुषी बताएंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज वेरी सेंसिबल एंड कूल पर्सन। और अच्छाई की बात करें, सबसे अच्छी बात तो ये कि अच्छे इंसान है ये। आप एक्टर, डायरेक्टर और
कोरियोग्राफर या प्रोड्यूसर बात की बात है। सबसे अच्छी बात होती है कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप जिस भी पोस्ट पे हैं या जहाँ पे भी हैं उसमें आप अच्छे ही रहेंगे। तो इनकी नियत, तो इनका वे ऑफ वर्किंग, एवरीथिंग इज टू गुड, प्योर सोल। आपसे आयुषी पूछना चाहता हूँ आपसे कि चुनाव चल रहे हैं, आपको सपोर्ट करना है, आप भी अगर चुनाव में मौका मिले किस पार्टी से लड़ना चाहते हो? क्या है कि हर एक्टर आजकल नेता बन मेरा तो वैसे कुछ इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में जाने का। फिलहाल मैं एक्ट्रेस बन जाऊँ, अच्छे से काम करूँ, मेरे लिए वही बड़ी बात है। और जो अच्छा काम कर रहे हैं बीजेपी को, ऐसा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरे भी दुश्मन चार हो बोल जाएंगे। तो दिया, आप क्या बचा। तो बीजेपी में आपको सबसे अच्छा नेता कौन लगता सारे नेता अच्छे हैं। है? कोई तो होगा कोई ही। तो होगा जो नाम बताओ जो बिहार के लिए कुछ सोच रहे हैं, जिससे आप लोग कैप्टन था, आप लोग कुछ नहीं था। एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स Sorry. में जाना भी नहीं चाहती हूँ और मुझे इसमें कुछ बोलना नहीं, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट हैं सब मेरे जानने वाले हैं और मैं किसी के बारे में बोलूँगी तो किसी और को फिर बुरा लगेगा, फिर उनको बुरा लगेगा, फिर उनको खुश करो, तो ये सब चीज़ों से मैं दूर रहती हूँ। क्योंकि मैंने इतनी फिल्में की हैं लेकिन आज तक कंट्रोवर्सी में मैं इसलिए नहीं आई हूँ। अगर मैं कंट्रोवर्सी में आ रही होती तो पता नहीं क्या क्या बोली दी होती आज तक। अक्षरा सिंह बीजेपी के साथ कर रहे हैं, पवन सिंह कर रहे हैं और हुआ है बहुत सारे भोजपुरी रवि किशन भी है। रवि किशन, तो आपको जाएगा है ये सारे अपोजिट है। Opposite है। तो क्या चाहते हैं आप? आप भी पॉलिटिकल में नई जिंदगी जैसी पिक्चर लेके आए हो, आपके साथ प्रमोशन भी करने का मौका मिल जाएगा और क्या बोलते हैं तो क्या बोलना चाहते हो नई जिंदगी को लेकर के? नहीं, हाय ज़िंदगी तो एक अच्छी फ़िल्म है और जितने भी नेता हैं उन लोगों को भी देखना चाहिए। और इस फ़िल्म में, अगर इस फ़िल्म के ज़रिए अगर कुछ होता है, जैसे कोई लॉ बनता है किसी पुरुष प्रधान के लिए, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी, क्योंकि हमारी वजह से अगर इस फ़िल्म को रिलीज़ होने के बाद अगर कुछ ऐसा लॉ आता है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूँगी कि इस मूवी को करने के बाद कुछ कर पाई मैं। मतलब हमारे डायरेक्टर, जितने भी हमारी टीम है, उसके लिए बहुत गर्व की बात होगी ये। तो ये तो मतलब ये हम लोग एक एक्टिंग के ज़रिए, एक मूवी के ज़रिए हम लोग समाज में कुछ सुधार कर रहे हैं, चीज़ों को ला रहे हैं, और वो लोग जो भी पॉलिटिक्स में है वो अपना काम कर रहे हैं। तो सबका अपना-अपना एक विषय, अपना काम है जो अपना काम कर रहा है। तो मुझे इससे कोई बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। और अक्षरा जी की बात रही, तो अक्षरा जी अच्छी हैं और उनमें लीडरशिप करने की क्वालिटी है और वो अच्छा कर रही हैं अकेले। एक टाइम पे उनके पास भी काम नहीं था। हर इंसान के लाइफ में उतार-चढ़ाव होता है। मेरे भी होंगे, आपके भी होंगे, कई सारे सबके होता है। तो उस बीच में आपको खड़े रहना और काम करना, मैं भी एक लड़की, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल काम हो इंडस्ट्री में अपना जगह बनाना। तो इसलिए मैं अक्षय सिंह के ऊपर इल्जाम लगता है कि पवन के साथ कभी रिलेशन में थे, उनसे अभी भी डरते हैं, उनके खिलाफ कुछ बोलते नहीं है। ये सही बात है या आपको मतलब बिहार को इसलिए पूछो बिहार जी, जी, बिल्कुल। तो ऐसा कुछ सही में है या कैसी अफवाहें हैं? नहीं, उनका था पहले और ये सबको पता है, सारे ऑडियंस को पता है कि पहले उन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, वो पूरे रिलेशनशिप में रहते थे। फिर कुछ टाइम के बाद नहीं उनका बॉन्डिंग अच्छा रहा, तो फिर वो लोग अलग हो गए। तो ये बात सच है, सबको पता है ये बात। तो उम्मीद करते हैं कि आपके है जिनकी पिक्चर 14 नवंबर को रिलीज हो रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है। डायरेक्टर साहब, आपको तो कैप्टन का पूरा भार मिला है, तो कैप्टन होने के नाते आप क्या बोलना चाहते हैं ऑडियंस जो पिक्चर देखने के है, और क्या आप उम्मीद करते हैं ऑडियंस? ऑडियंस को तो मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ, फिल्म देखें 14 नवंबर को और अपना प्यार और आशीर्वाद से हमें इतना दें कि जो बोझ अभी कंधों पर है वो थोड़ा सा हल्का हो और मुझे भी खुशी मिले, प्यार मिलेगा तो आगे भी फिल्म इसी तरह से मैं बनाता रहूँगा। तो सर मैं ज़रा आखिरी में मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। सर है कि 14 नवंबर रिलीज हो रहा है, स्टार कास्ट सब सब एक्साइटमेंट है। ट्रेलर बम्पर प्रायर मतलब होता है कि उसका बुकिंग कब से स्टार्ट हो रहा है? जो बुक करना है तो कैसे बुक करेगा? बुकिंग वेडनेसडे को आफ्टरनून में ओपन हो गई, 12 तारीख को दोपहर में।